हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया। देखिए, आज स्टार्ट किया जाएगा बहुविकल्पी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 वनस्पति विज्ञान जो पढ़ रहे थे। वनस्पति विज्ञान का अनुवांशिकी यानी अनुवांशिकता ग्रेगर जन मेंडल के जितने सारी चीज़ें किए थे, ठीक है। ये सारी आज चीज़ें हम पूरा पढ़ेंगे। इसमें हम एमसीक्यू के ज़रिए आपको लगभग 50 या 51 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, ठीक है। आप वीडियो में बने रहिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या क्या पूछा है। यदि आपको आता है क्वेश्चन तो आप वीडियो को पॉज करिएगा और तुरंत उस पर कमेंट में लिख कर फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, जैविक अणुओं का बहुलीकरण में यानी जैविक अणुओं का बहुलीकरण में क्या क्या होता है उसे देखा जाएगा। पहला ऑप्शन, अनेक विभिन्न श्रेणियों में छोटे छोटे अणु अनियमित गुच्छों में जुड़ जाते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक ही श्रेणी में विभिन्न प्रकार के अणु एक दूसरे के पीछे जुड़कर रेखीय वृत्ताणु बनाते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या दिया, विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न प्रकार के अणु रेखीय श्रृंखला में जुड़कर बृहद रेखीय अणु बनाते हैं। और चौथा ऑप्शन क्या दिया है, विभिन्न प्रकार के बृहद राणु से जुड़कर बहुआण्विक संरचना बनाते हैं। तो हमारा ये पहले का ये बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, न्यूक्लियोटाइड अम्लीय होता है। न्यूक्लियोटाइड अम्लीय होता क्यों होता तो उसको बताना है। नहीं, नाइट्रोजन क्षार में ऋणात्मक आवेश के कारण। दूसरा, पंचकार्बनी का शर्करा अणुओं के ऋणात्मक आवेश के कारण। तीसरा, फास्फेट समूह के ऋणात्मक आवेश के कारण। डी, फास्फेट समूह के धनात्मक आवेश के कारण। तो ये आपका दूसरे का फास्फेट समूह के ऋणात्मक आवेश के कारण वाला सही है, ठीक है। अब आते हैं, देखिए क्या पूछा है, पौधों में लिंग गुणसूत्र की खोज किसने की थी। पौधों में सर्वप्रथम लिंग गुणसूत्र की खोज सर्वप्रथम हुई थी शैवाल में, कवक में, फर्न में और अनावृत जीवों में हुई थी, ठीक है। अनावृत जीवों में हुई थी। चौथा आते हैं, डीएनए के आनुवंशिकी पदार्थ होने के संबंध में यानी डीएनए के आनुवंशिकी पदार्थ होने के संबंध में सर्वप्रथम परिमाण किससे प्राप्त हुआ था। पहला ऑप्शन, गुणसूत्र डीएनए के बने होते हैं। दूसरा, जीवाणु कोशिका के रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन पाया जाता है। सी, कोशिका द्रव्य में डीएनए नहीं पाया जाता है। और डी, यह ज्ञान की डीएनए में पाया जाता है। चौथा ऑप्शन का हमारा ये बी वाला क्या दिया है, जीवाणु कोशिका के ट्रांसफार्मर से होता है, ठीक है। इसे प्रूव कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा है, पांचवा क्वेश्चन पूछा हमसे, सभी जीवाणुओं यानी सभी कोशिकाओं में ऊर्जा विनिमय कार्य करने वाला उच्च ऊर्जा वाहक न्यूक्लियोटाइड होता है। इसमें से बताना है, NAD, FAD, ATP, ADP, ठीक है। ये पांचवे का जितना भी हमारा एनर्जी होता है इसके यानी ATP के फॉर्म में, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। पिरिमिडीन तथा प्यूरिन नाइट्रोजन यानी छठा क्वेश्चन है, पिरिमिडीन तथा प्यूरिन नाइट्रोजनीय क्षारों में नाइट्रोजन परमाणु की संख्या क्रमशः होती है। पहला ऑप्शन 2 और 4, बी ऑप्शन 4 तथा 3 और यानी सी ऑप्शन 4 और 4 तथा 4 और डी ऑप्शन होता है 4 तथा 2 में, ठीक है। तो इसका आपका 2 और 4 में होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या पूछा, कौन सी शर्करा डीएनए अणुओं के संश्लेषण में भाग नहीं लेती है। दोबारा पढ़ा रहे हैं, कौन सी शर्करा डीएनए अणुओं के संश्लेषण में भाग नहीं लेती है। पहला, डीऑक्सीराइबोज, राइबोसोम यानी राइबोज, ग्लूकोज, BNC। तो सतवें का आपका डी वाला जो पोर्शन है बी, राइबोज और हमारा ग्लूकोज यानी राइबोज हो गया। और ये भाग यानी डीएनए अणुओं के संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन था। आठवां क्या पूछा, 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाले डीएनए क्या कहलाता है। यानी 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला डीएनए क्या कहलाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन ए डीएनए, दूसरा सी डीएनए, तीसरा अंतराली डीएनए और डी
डी वाला डीएनए होता। तो ये हमारा इसमें ये सी यानी अंतराली डीएनए ये सही है। ठीक है, अब यहाँ से 9वां नंबर करो क्वेश्चन। मेंडल ने शुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले यानी सफ़ेद पुष्प वाले अप्रभावी मटर के पौधों का प्रभावी शुद्ध लाल वाले पौधों से संक्रमण कराया। संक्रमण के प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले पौधे होंगे। अब ऑप्शन दिया है, ऑप्शन पहला दिया 50% सफ़ेद पुष्प और 50% लाल पुष्प। और क्या पूछा, बी का है सभी लाल पुष्प होंगे। सी 75% लाल होंगे और 25% सफ़ेद होंगे। और डी सभी सफ़ेद पुष्प होंगे। यानी इसमें से हमारा बी वाला ऑप्शन ये वाला सही है, क्योंकि ये हमारा जो यानी लाल है वो प्रभावी है यानी डोमिनेंस है, तो यानी सभी हमारा लाल होगा। ठीक है, अब 10वां क्या पूछा है, 10वां पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डीएनए द्विगुणन कराता है। तो पहला हमारा डीएनए द्विगुणन कराता है, पहला हमारा डीएनए लाइगेज, फिर बी हमारा था डीएनए टोपो आइसोमेरेज, और डी यहाँ सी वाला था डीएनए पॉलीमरेज होता, आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो ये आपका यानी सी डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक, 11 नंबर क्या पूछा है, आरएनए प्राइमरी की आरएनए प्राइमरी की आवश्यकता होती है। पहला हमारा जो ऑप्शन है डीएनए द्विगुणन, यही सही है। मगर हम पूरा क्वेश्चन क्या कहें, पढ़ना है बाबू, डीएनए द्विगुणन और आरएनए संश्लेषण में, और यानी सी वाला ट्रांसक्रिप्शन में और ट्रांसलेशन में। तो हमारा इसमें ये सही है। ठीक, इसीलिए आपको क्या करिए, ऑप्शन पता है यानी ये सही है, तो आप तब भी उससे एक्यूरेट एकदम से देखिए कौन 100% सही है, तो वो आप मानिएगा पूरा। ठीक है, तो इसीलिए आपको ऑप्शन पूरा पढ़ना ज़रूरी है। अब आते हैं हम, क्या दिया 12 नंबर 12 नंबर क्या दिया है, अरविंद खुराना होली एवं नीलबर्ग को किस कार्य के लिए 1968 में 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, अनुवांशिकी कूट संबंधी कार्य हेतु, और बी जो है हमारा क्या दिया, आरएनए संश्लेषण हेतु, सी हमारा डीएनए संश्लेषण हेतु, और यानी डी हमारा प्रोटीन संश्लेषण हेतु, यानी अनुवांशिकी कूट के द्वारा इन्होंने किया था। ठीक है, अब 13 नंबर क्या दिया, एक हीमोफिलिक मनुष्य का एक समान होमोजाइगस स्त्री के साथ के विवाह कराया जाए तो कितने प्रतिशत पुत्र हीमोफिलिक होंगे, कितने परसेंट फिलिक होंगे। पहला हमारा दिया है यानी पहला हमारा दिया 100%, बी हमारा 75%, सी हमारा 50% और डी हमारा 0% होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन, डी वाला 0% होगा। ठीक है, अब यहाँ डोमिनेंस वाला पढ़िएगा, प्रभावी तथा प्रभावी कारक, वो पढ़िएगा तभी देखो तुरंत समझ में आ जाएगा। चौथा यानी 14वां पूछा, एक युगल कपल यानी एक कपल है, उसका रक्त समूह ए तथा बी, ये भी ए तथा बी है, और क्या पूछा तथा तो उसकी संतानों के रक्त समूह होगा कौन सा होगा, ए तथा बी, ए बी या ए यानी ए बी हो, ए और बी हो सकता है या ए बी हो सकता है, ए हो सकता है या बी हो सकता है, और ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है, या केवल ए बी होगा। तो 14 नंबर का हमारा ये सी वाला है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपका देखिए क्या दिया, ए बी तो प्रेजेंट है, चाहे ए होगा या बी होगा या दोनों मिक्स हो जाएगा, चाहे ओ हो सकता है। ठीक है, वो भी हो सकता है। अब यहाँ से 15 नंबर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशियो टेस्ट क्रॉस को दर्शाता है। पहला हमारा 3:1, 9:7, 1:1:1 और 1:1:1:1। तो ये वाला आपका सही है। ठीक है, 15वां नंबर का डी वाला ऑप्शन। अब क्या पूछा, आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा, आरएनए में कौन सा यानी शर्करा पाया जाता है। पहला हमारा राइबोज है, दूसरा डीऑक्सीराइबोज है, तीसरा सुक्रोज है, चौथा हमारा लैक्टोज है। ठीक है, लैक्टोज है। तो इसमें देखिए कौन सा है बाबू, यदि आप तो आपका तो मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें राइबोज हो, यानी क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोज जाहिर सी बात है यार, इसमें क्या सोचने वाली। अनुवांशिकी कूट यानी जेनेटिक कोड है, सिंगलेट या डबलेट या ट्रिपलेट या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ये जो ट्रिपलेट होता है। ठीक है, अरे बाबू ए पढ़ते हैं, ए टी सी पढ़ते हैं, तो ये ट्रिपलेट है, 1 2 3 3 के फॉर्म में है कि नहीं यार। छोटा क्वेश्चन आप स्क्रिप्ट करते हैं तो मज़ा नहीं आता है। ठीक है,
हाँ, ट्रांसक्रिप्शन से बनता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन। अब सेंट्रल डोग्मा पढ़ेंगे, आरएनए डीएनए क्या होता है। जब आरएनए बताते हैं, जब डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो यानी ट्रांसक्रिप्टर बनता है, यानी कौन सी, एमआरएनए। डी यानी क्या होता है, में बनता है डीएनए या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, यानी ट्रांसक्रिप्शन बोल रहा है। ठीक, 18 नंबर का हमारा ये एमआरएनए बनता है। ठीक, यानी डीएनए से आरएनए बनता है तो आरएनए कुछ भी हो सकता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब यहाँ से 19 नंबर पूछा है, ड्रोसोफिला में गुणसूत्र की संख्या होती है। ड्रोसोफिला उसे फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं, ड्रोसोफिला को ही फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। सारा एक्सपेरिमेंट इसी पे किया जाता है। ठीक, इसका यानी पूछा गुणसूत्र की संख्या होती है, पहला 8, दूसरा 10, तीसरा 12, डी वाला 14, यानी कितना होगा 19 नंबर का ए वाला 8 ड्रोस, यानी 8 क्रोमोसोम संख्या। तो मनुष्य में संलग्न यानी संलग्न कितने समूह होते हैं, ये तो यार सबसे 23 जोड़े होते हैं। ठीक, यही तो पूछा, मनुष्य में कितने संलग्न मतलब पेयर, कितने पेयर में प्रेजेंट हैं, तो 23 नंबर आपका सही है। ठीक, अब यहाँ से पूछा है 21 नंबर, अनुवांशिकी नक्शा यानी जेनेटिक मैप वह है जो कोशिका विभाजन की अवस्था को प्रदर्शित करता है। कोशिका विभाजन की अवस्था को प्रदर्शित करता है, ये तो नहीं है। किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों के वितरण को दर्शाता है, ये भी तो नहीं है। गुणसूत्र पर जीनों के स्थान सुनिश्चित करना, ये आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब यानी तीसरा, अब चौथा ऑप्शन क्या दिया है, जीन विकास की अवस्था को सुनिश्चित करता है। नहीं, गुणसूत्र पर जीनों की स्थान सुनिश्चित करता है, यानी कौन कहाँ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यानी 22 नंबर क्या दिया, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए, यानी मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए 7 लक्षणों के नियंत्रित करने वाले जीन कितने गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, कितने गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। तो आपका पहला 5, दूसरा 4, सी वाला 7, डी वाला 6, यानी अब इस पे यानी कितने पर उपस्थित हैं 22, यानी इस पे है। ठीक है, अब यहाँ से क्या पूछा, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर, यानी मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अप्रभावी है, यानी अप्रभावी वो क्या दिखता न हो। 23 नंबर, पहला हमारा क्या पूछा है, फल यानी फली का हरा रंग, बी वाला बीजों का गोलाकार, पुष्प के अच्छी स्थिति, बीज का हरा रंग, तो यानी 23 नंबर का हरे वाले पे किया था। ठीक है, हरे वाले पे यह प्रभावी होता है, अप्रभावी होता है। ये आपसे पूछा, अनुवांशिकी कोड शब्दकोश यानी जेनेटिक कोड डिक्शनरी में सभी यानी आवश्यक 20 अमीनो अम्लों हेतु कितने कोड बनाए गए हैं, टोटल हमारा 61, 61, 60, 20 या 64, 61 हमारे टोटल बनाए गए थे। ये था आपका टोटल 20 क्वेश्चन। अभी हमें कम से कम 20-25 और करना है। ठीक, एकदम सब यानी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मज़ा ही नहीं आएगा। ठीक है, 25 नंबर क्या दिया, 25 नंबर हमारा दिया है, एक किसान ने वालनट कलमी वाले और सिंगल कलमी वाले मुर्गे के बीच क्रॉस कराया और F1 पीढ़ी के सभी वालनट क्या हो गए, कलमी वाले मुर्गियां प्राप्त हुई। जनकों का जीनोटाइप होगा, कौन सा जीनोटाइप होगा, पहला यानी कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल P स्मॉल p, मल्टीप्लाई है स्मॉल r स्मॉल p, बी हमारा क्या दिया, बी वाला कैपिटल R कैपिटल P मल्टीप्लाई स्मॉल p होता है। ठीक है, ये सब डोमिनेंट है जिसमें कैपिटल और डोमिनेंट है। ठीक, सी वाला क्या दिया, कैपिटल R स्मॉल p मल्टीप्लाई बाय, यानी क्रॉस इसे पढ़ते हैं। ठीक, मल्टीप्लाई हम पढ़े तो बोले क्रॉस बोलते हैं, यानी स्मॉल r स्मॉल p, यानी चौथा क्या दिया, यानी कैपिटल R स्मॉल p यानी कैपिटल P स्मॉल p मल्टीप्लाई बाई स्मॉल r स्मॉल p होता है। ठीक, अब 25 नंबर का ये बी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, जीनोटाइप रेशियो पूछ रहा है ना, तो जीनोटाइप हमारा क्या होता है, यानी कैपिटल R कैपिटल P वाला होगा। अब यानी 26 नंबर क्या होता है, डीएनए के प्रकृतिकरण के दौरान, डीएनए के प्रतिकृति के दौरान इसके दोनों सूत्र अलग अलग हो जाते हैं। इनमें से प्रत्येक सूत्र नए गुणसूत्र यानी नए
नए सूत्रों का संश्लेषण के लिए सांचे का कार्य करती है। इस प्रकार यानी प्रतिकृतिकरण कहलाती है। पहला असंरक्षी, दूसरा अर्धसंरक्षी, लचीला और संरक्षी होता है। ठीक, तो 26 नंबर का हमारा ये बी वाला अंतर संरक्षी होता है। ठीक है, अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। गुणसूत्र में अंतःखंडों यानी टीलोमियर का एक कार्य है गुणसूत्रों के सिरों को अवरोध करना। और बी वाला गुण या अर्ध गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर जाने में मदद करना, यानी सी वाला आरएनए संश्लेषण की शुरुआत करना। डी वाला समजात गुणसूत्रों को जोड़ों के सही क्रम में पता करना। तो ये 27 नंबर ये होता है गुणसूत्रों के सिरों को अवरोध यानी अवरुद्ध करना। ठीक है, ये 27 नंबर का था। अब आते हैं 28 नंबर पे क्या पूछा। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र के अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण होता है। किसी डाउन सिंड्रोम से प्रभावित महिला एवं समान पुरुष की संतानों में इस सिंड्रोम से प्रभावित बच्चों की कितना परसेंट हो सकता है। पहला हमारा 50%, ये परसेंटेज है। ठीक है, 25%, 75% या 100%। तो आपका ऑप्शन इधर उधर दे सकता है। 28 नंबर का हमारा ये 50% हो गया। ठीक है, क्या होता है यानी क्या होगा यदि 50 अमीनो अम्ल की एक पेप्टाइड श्रृंखला के जीन के 25वें कोड UAU में उत्प्रेरित द्वारा UAA कोडान बन जाए तो क्या होगा। पहले अब देखिए ये ऑप्शन पहले पढ़ते हैं, ठीक है, तब हम ठोंकते हैं इसके। यानी 49 यानी 49 अमीनो अम्ल का पॉलीपेप्टाइड बनेगी, 25 अम्लों का पॉलीपेप्टाइड बनेगी। तीसरा नंबर क्या पूछा, यानी कहा है यानी 24 अमीनो अम्ल का पेप्टाइड बनेगी। और हमारा डी वाला 24 से 25 अमीनो अम्ल का 2 पेप्टाइड बनेगी। ठीक, तो 29 नंबर का हमारा ये सी वाला सही है। ठीक है, अब क्या पूछा है, क्या पूछा बाबू, देखिए अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज बनता है वो क्या कहलाता है। रिसेप्टर कहलाता है, यानी रिसेप्टर कहलाता है, या इन्हेंसर कहलाता है, या प्रमोटर कहलाता है, या रेगुलेटर कहलाता है। ठीक है, तो 30 नंबर का ये सी वाला प्रमोटर कराता है, इसे प्रमोट करता है। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और है। ठीक, डीएनए व आरएनए में क्या समानता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए में क्या समानता है इसे देखा जाएगा। ठीक है, अब क्या है, तो पहला ऑप्शन दिया दोनों में एक शर्करा है। ठीक है, दोनों में एक जैसा पिरिमिडीन क्षारक है। ठीक है, ये तो गलत है। यानी क्या था, प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है। डी वाला न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। ठीक है, 32 नंबर क्या पूछा, 32 नंबर हमसे कहा है टीआरएनए की त्रिविमी संरचना यानी 3D डायमेंशन यानी 3D डायग्राम जो बनाते हैं इसे त्रिविमी बोलते हैं। कैसी संरचना होती है, वाई आकार की या यस आकार की या ई आकार की या यल आकार की। 32 नंबर का ये डी वाला पोर्शन है, यल आकार का होता है। ठीक है, अब क्या पूछा, प्रोकैरियोटिक में ट्रांसलेशन के आरंभ के समय जीटीपी अणु आवश्यक होती है। पहला फार्मिक मेट टीआरएनए को 30S mRNA से जोड़ने से। बी वाला ऑप्शन राइबोसोम की 50S उप इकाई की प्रारंभिक मिश्रण इनिशन कॉम्प्लेक्स से संयोग से। सी वाला फार्मिक में टीआरएनए के निर्माण में राइबोसोम की टीआरएनए उप इकाई के 50 यानी mRNA के बारे में। ठीक है, तो ये 33 नंबर जो है इसका ये वाला है, फार्मिक में टीआरएनए को 30S mRNA को जोड़ने में काम करता है। ठीक है, अब यहाँ से कौन सा क्वेश्चन दिया है, यानी 34 यानी 34 नंबर क्वेश्चन दिया है। 34 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कोडान प्रोटीन संश्लेषण के कोडान के अनुरूप अमीनो अम्ल प्रारंभिक कोडान यानी इनिशियल कोड अथवा विराम कोडोन यानी कोडान
स्टॉप कोडान का सही मिलान दर्शाता है। पहला हमारा UGU यानी ल्यूसीन है, UAC टायरोसिन है, UGC आरंभ है, U विराम है। तो इसमें से बी वाला जो ऑप्शन है UAC टायरोसिन ये आपका सही है। ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण होता है। ड्रोसोफिला में अब देख लेते हैं, अभी फ्रूट फ्लाई पढ़े हैं बाबू। देखिए क्या कहा, ये यक्ष गुणसूत्र के जोड़े एवं ऑटोसोम के जोड़े के अनुपातों द्वारा बी की अंडा के निषेचन प्राप्त हुआ है या अनिषेक जनन द्वारा विकसित हुआ है। और हमारा यक्ष गुणसूत्रों की संख्या एवं ऑटोसोम के समूह के अनुपात द्वारा डी वाला यक्ष तथा वाई गुणसूत्रों द्वारा। ठीक है तो 35 नंबर का ये सी वाला ऑप्शन सही है। 36 नंबर पे आते हैं कि यानी क्या होता है क्रिसमस डिजीज यानी क्रिसमस रोग का दूसरा नाम है डाउन सिंड्रोम, निद्रा रोग, हीमोफीलिया बी यानी क्या होता है हीमोफीलिया बी, हेपेटाइटिस बी। ठीक है तो 37 नंबर का सी हीमोफीलिया बी होता है। ठीक अब आते हैं 37 नंबर पे क्वेश्चन पे। जब जीनों का एक समूह यानी लिंकेज बनाता है, जीनों का एक समूह लिंकेज बनाता तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वे स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं प्रदर्शित करते हैं, ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं। सी वाला गुणसूत्र नक्शा यानी क्रोमोसोम मैप नहीं बनाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के समय रिकॉम्बिनेशन दर्शाता है। तो 37 नंबर का सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक ये क्या पूछा, बूबल यानी बोबल हाइपोथेसिस, बोबल अभिधारणा यानी बोबल हाइपोथेसिस के अनुसार किसको महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है? यानी संपूर्ण कोडान को, बी वाला एक कोडान के तीसरे सदस्य को, सी वाला एक कोडान के प्रथम सदस्य को, डी वाला एक कोडान के द्वितीय समूह यानी दूसरी सदस्य को। तो 38 नंबर का ये जो बी वाला ऑप्शन है, बी वाला है एक कोड के तीसरे सदस्य को। ठीक है अब यहाँ से 39 नंबर पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा डीएनए से संबंधित नहीं है? डीऑक्सोआडेनोसिन, डीऑक्सोसाइटोसिन, डीऑक्सीग्वायोसिन और यानी क्या होता है यूरिडिल अम्ल होता है। तो जाहिर सी बात यूरिडिल हम सब लोगों में पाया नहीं जाता, आरएनए में पाया जाता है यार, गजब है। ठीक है अब क्या पूछा, आरएनए एक एडेनिन किसके साथ जोड़ता है? एडेनिन अब देखिए करिए ये यार बड़े गजब क्वेश्चन पूछ दिया यार। ए के साथ हमेशा क्या होता है? इनमें से ए के साथ हमेशा क्या होता है? एक यूरेसिल एटी जुड़ता है। ठीक है अब यहाँ से आते हैं, देखिए क्या दिया, ग्वाइनिन, यूरेसिल, थाइमिन इनमें से कोई इनमें किसी के साथ नहीं है। तो बताइए कि ए सी के साथ, यानी सी के साथ हमेशा जी और आरएनए पूछा है, आरएनए पूछा है। तो आरएनए ये डीएनए में, ये डीएनए के लिए है। ठीक है यहाँ देखो ऑप्शन हम भी गड़बड़ा गए। ठीक है यानी पूछा आरएनए एडेनिन किसके साथ जुड़ा होता है? तो यानी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। ठीक ये सब डीएनए वाले चीज़ें हैं। यूरेसिल होता है मगर यानी क्या होता है इससे एडेनिन इससे अटैच नहीं होता है। ठीक है ये 40 नंबर का क्वेश्चन जो बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, यूरेसिल। ए के साथ यहाँ पर आरएनए की बात की जाए तो यानी ए के साथ ए जुड़ता है। ठीक है ए के साथ यूरेसिल जुड़ता है। सबसे छोटा आरएनए कौन होता है? एम आरएनए या टी आरएनए या आर आरएनए या जी आरएनए। ठीक है तो बी वाला सा टी आरएनए होता है, ये केवल ट्रांसफ़र करता है मैसेज को। ठीक अब यानी कि जीवाणु का डीएनए, जीवाणु जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका डीएनए यानी सबसे छोटा डीएनए होगा जीवाणुओं का डीएनए कहलाता है गुणसूत्र या जीनोम, तीसरा जीनोफोर और यह जीन कहलाता है। ठीक है तो यानी ये 42 का हमारा ये जीनोफोर कहलाता है। ठीक है 32 का सी का ऑप्शन सही है। नाइट्रोजन युक्त क्षार में नहीं होता है कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड हाइड्रोजन। तो ये हमारा 36 यानी फास्फोरस हमारा क्षार युक्त नहीं होता। अब 44 पे आते हैं, टी आरएनए उपस्थित होता है टीआई प्लाज्मिन में, बैक्टीरियोफेज में, कॉलीफेज में, नीले हरे शैवाल में। तो ये वाला जो टीआई प्लाज्मिड है इसी में होता है। ठीक है इसमें होता है। और क्या पूछा है, गुणसूत्रों की अनुवांशिकी सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? एवरी
मैककॉर्ड इन मैक्लियोड। दूसरा ऑप्शन क्या दिया, ये बी वाला ऑप्शन है, ठीक है, बी वाला पूछा है, फ्रैंकलिन ग्रीथ ने किया था। और सी मॉर्गन तथा स्टूवेंट ने किया था। डी सटन और बारबेरी ने किया था। सटन और बारबेरी, जाहिर सी बात है यार, इसमें क्या आपको करना ही नहीं कुछ है। ठीक, ये था आपका टोटल 45 क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तब आपका 50 पूरा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, यानी 47 नंबर, 46 नंबर, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए आरएनए को उत्पन्न करना कहलाता है, यानी सॉरी भाई